अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल राहत में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं फिरोज़ अख्तर। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं कि उससे पहले आपको कुछ बता दिया जाए। दोस्तों, शरीयत को मानकर ही चलने में हमारे दीन और दुनियावी में भलाई है। औरत और शौहर में मियाँ और बीवी के बीच कैसे सलूक, कैसे व्यवहार होने चाहिए। हर घर में लगभग दुख और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसके बीच भी समझदार लोग जो शरीयत के मान कर चलते हैं, आपस में ताल्लुक़ अच्छे करके चलते हैं। बहुत सी मुसीबत का सामना करना पड़ता है परिवार के बीच रहकर। शादी से पहले की ज़िंदगी कुछ और होती है, शादी के बाद माहौल कुछ और हो जाता है। तो दोस्तों, घर में कमी की वजह से कभी बीवी औरत के मुतालिक नाखुश हो जाती है, कभी शौहर बीवी के मुतालिक नाखुश हो जाता है, खाने पीने को लेकर, पैसे को लेकर। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बहरहाल ज़िंदगी बिताने के लिए अगर हम शरीयत को लेकर चलें तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। वैसे ही हमको एक ऐसी वीडियो मिली है जनाब हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बीवी के बीच, कि उन लोगों का रवैया कैसे घर के अंदर, समाज के अंदर, एक परिवार के अंदर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त को बिताकर चले गए। अगर हम उनके शरीयत, उनके सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दीन में भी, दुनिया में भी और दीन में भी, दुनिया, दीन और आखिरत में भी हमें भलाई, सिर्फ भलाई का सामना करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आप इनकी वीडियो को देखिए और गौर से देखिए, सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आइए आपको इस वीडियो की एक झलक दिखाते हैं। अपने घरों की मुआशरत नबी वाली लाओ, एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे की हौसला अफजाई करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी घर आए, उम्मे सलमा के घर की बारी, खाने को कुछ नहीं, पकाया कुछ है ही कुछ नहीं। तो खामिद मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा और आगे खाना तैयार ना हो तो बीवी के दिल पे क्या गुजरे। आपने पूछा उम्मे सलमा खाना खाने को कुछ है? तो एकदम उन्होंने बहुत ही नदामत, लजाजत के साथ कहा, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है, ये सिरका पड़ा हुआ है। अब सिरका क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विनेगर। शायद किसी को सिरका समझ में ना आए। ऐसी चीज है, एक ड्रॉप यहां रखो तो तुम्हारी जबान जल जाएगी। हाफ टी स्पून लो तो तुम्हारा सारा गला चीर के रख देगा। और मैं गलती से कोई सिरके में, बाज़ सलाद पे होता है ना सिरका डाला हो, मैं गलती से मेरे मुंह में कोई एक पत्ता भी चला जाए तो एक हफ्ता मेरा गला गया। इतना मेरा सेंसिटिव गला है उससे। सिरका कोई खाने की चीज? उन्होंने तो आजिल, या रसूलल्लाह भाई एक सिरका है, हाय 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 हाय। आगे मेरे ने बेगे सिरका भी कोई खामण दी है? चलो इतना ही नहीं पता भाई सिरका खामणदा नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया, हु नेमल इदाम अल खल। उम्मे सलमा, सिरके जैसा तो सालन ही कोई नहीं। है सिरके जैसा तो सालन ही कोई नहीं। कैसे अपनी बेगम को शर्मिंदगी से निकाला और एहसास कमतरी से निकाला? सिरके जैसा तो सालन ही कोई। जिस घर में सिरका है उन्हें किसी सालन की जरूरत ही कोई नहीं। यूं हौसला बढ़ाया जाता है। यहां तो चूंकि वो मुकाबले की टक्कर, यहां बीवियां भी डांटी हैं खूब। और तो यहां तो उनकी अपनी कौंसल्स बनी हुई हैं।
तो मैं मुसलमान औरत को कहता हूँ, चूंकि ये मेरी बात आगे जा रही है, आप मेरे सामने बैठे हो, एक दूसरे को इज्जत दो, बर्दाश्त करो। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। और बीवी से फरमाया, मेरी शरीयत में सजदा होता तो बीवी से कहता खामिद को सजदा कर। बेहतरीन सदका औलाद की तरबियत है। पूरा घर मेरे नबी ने नक्शा बना, हर एक की कीमत बताई। माँ तेरे कदमों तले जन्नत, का काश मेरी माँ जिंदा होती, तुम देखते मैं क्या करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर होता, मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा था, इधर से आवाज़ आती मेरी माँ की, मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जान। बाप का तेरे जन्नत का दरवाज़ा है, बाप तेरी जन्नत का दरवाज़ा है, खोलना तोड़ना नहीं, खोलना तोड़ना नहीं। तोड़ दिया तो जन्नत में न जा सकोगे। सबसे बेहतरीन मुसलमान जो बीवी से अच्छा सलूक करे, सबसे बेहतरीन औरत जो अपने खामिद की मंशा को देखे। फिर आपने एक अजब बात फरमाई जो मुआशरे में बहुत बोझ बनता है जिसका, हाँ भाई तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं, तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं। उन्होंने कहा जी क्या? कहा अल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई या बेवा हो गई और घर वापस आ गई माँ बाप के, या माँ बाप नहीं है तो भाई हैं, वो एक बोझ बनती है माँ बाप पर भी, और भाई तो वैसे ही बागी हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस बच्ची पे खर्च करना कायनात का सबसे अफजल सदका है। घर, एक घर कैसे चलता है? हमारे यहाँ पंजाब सिंध बलूचिस्तान सरहद में बहनों को वरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता, सब भाई खा जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी, उसने उनका हक अदा किया, शादी की हक अदा किया। माँ बाप की वरासत में से होता है, अगर मैंने को खुद कमाया है उसमें बहनों का हक नहीं। माँ बाप से अगर 1 रुपया भी आया है तकसीम किया जाएगा। जिसने बहनों का हक अदा किया, शादी की हक अदा किया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, उसने उनकी डोली उठाई, वो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। एक बोले अगर 2 हों, का जिसने 2 बेटियों की शादी की वो भी ऐसे होगा। अल्लाह भला करे। एक सहाबी का जिसकी 1 हो, का जिसकी 1 है, अगर उसने उसको इज्जत से रुखसत किया तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही होगा। फिर कई बच्चियों को तलाक पड़ी है कि इसको बेटा नहीं होता। यहाँ आने से पहले का वाक़या, पिंडी से बच्ची रो रो बुरा हाल उसका, मैं तो फ़ोन सुनता ही नहीं हूँ ऐसे कि मेरा तो कलेजा फट गया है। है कहने लगी कि ससुराल ने कहा था बेटी हुई तो तलाक दे देंगे। तो मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है, और बेटी ही हुई और मुझे तलाक पड़ गई और मैं घर आ गई 22 साल की उम्र में। बेटी देने वाला अल्लाह और जुल्म करने वाला ससुराल। मेरे नबी को अल्लाह ने बेटे दे के उठा लिए, कासिम उठा लिए, अब्दुल्ला उठा लिए, इब्राहिम उठा लिए। 4 बेटियां दी, 3 जिंदगी में उठा ली। ज़ैनब, उम्म कुलसूम, रुक़ैया, तीनों आंखों के सामने चली गईं। फातिमा से नस्ल चली। आपने फरमाया लोगों की नस्ल बेटे से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चली। इस लानत को धोया। औरत का क्या कसूर है अगर उस बेचारी को बच्चियां हो रही हैं? जिसने अपनी बहनों को हक अदा किया, जिसने बेटियों को ढोले में बिठाया, उनका हक अदा किया, का जन्नत में यूं हो जाएगा। बहनों को देना इतना ज़रूरी है, हराम हो जाती है रोटी। मैंने मौलाना जमशेद साहब मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे तफसीर पढ़ी है। मैं एक दिन शहद की बोतल लेकर गया, पुरानी बात है 76-77। मैंने कहा हज़रत ये हदिया है। फरमाया कहाँ से लाए हो? मैं कहा जी मेरे अपने बाप का है। फरमाया तेरे बाप ने अपनी बहनों को
तेरे बाप ने अपनी बहन यानी मेरी फूफियों को, तेरे बाप ने अपनी बहनों को ज़मीन में से हिस्सा दिया था? ये सवाल क्यों किया? 10 रुपए की शहद की बोतल थी उस वक्त, कि अगर दिया था तो ये मैं ले लूँगा, अगर नहीं दिया तो फिर ये हराम है, मैं नहीं लूँगा। ये मतलब था। तेरे बाप ने बहनों को हिस्सा दिया था? मैं कहा जी अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप की बहन ही कोई नहीं। 2 भाई, सारी ज़मीन 2 भाइयों की, 2 भाई। मैंने कहा जी अब मौजा ही मौजा, बहन थी को होती तो कोई ना देते। फिर कहने लगे अच्छा तेरे दादा ने अपनी बहनों को ज़मीन में से हिस्सा दिया था? मैं कहा जी उसलिए मैं जमे ही कोई ना हूँ। इतनी रिसर्च के बाद एक शहद की बोतल कबूल फरमाई। बेटियों को देना इतना ज़रूरी है। मैं अपने नबी वाली मुआशरत कायम करो, अपने नबी वाली मुआशरत कायम करो। मोहब्बत हो, सच्चाई हो, उल्फत हो, दरगुजर हो, माफ़ करना हो, तलाक से बचो, ये झूठी शादियाँ ना करो, पेपर की शादियाँ ना करो, अल्लाह के वास्ते ये धोखा ना दो। दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी। हमारे इस वीडियो को दिखाने का एक ही मकसद है। बहुत से लोग वीडियो दिखाते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें कुछ बेहतर वीडियो मिले ताकि हम आप तक ये मैसेज पहुँचे, अच्छा मैसेज पहुँचे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तवाजी ज़िंदगी में जो भी उन्होंने नमूना पेश किया है बहुत बेहतर और अफजल पेश किया है। मैं यही चाहूँगा कि हम और आप इस वीडियो को देखकर इस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में शरीयत को लाएंगे, उस पर अमल करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेंगे, अल्लाह के हर अहकामात को मानेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें बहुत भला लगेगा, हमें बहुत फ़ायदा भी होगा। बहरहाल अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ कमी बेसी हो तो बेशक कमेंट कीजिए, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।